This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। किसकी? मैथ की। किस क्लास की? 9th क्लास की। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको 9th के मैथ को पढ़ने के लिए काम आने वाले हैं वो सब जो है हम यहाँ पर बच्चों पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में। मतलब इसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए, पहले आपको पता है कि ये रिवीजन क्लासेस हैं और ये थोड़ी सी फास्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। और रिवीजन क्लासेस में आपको बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो पोल सेक्शन में दिए जाते हैं। तो पोल सेक्शन होता कहाँ है? वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है, पर हम इसको जो है वो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो नंबर 1 वाली स्क्रीन आपको बच्चों नजर आ रही होगी। वहां पर आपको नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो आपको बच्चों इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर नजर आएंगे। इनमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपको जो है कुछ ऐसा नजर आएगा। अभी बच्चों आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपको जो है वो 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जिस भी ऑप्शन में होगा आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपने जो है बच्चों वो वोट पर जरूर जरूर क्लिक कर देना है। ठीक है, किसी बच्चे को आगे चल के पोल सेक्शन तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे जरूर बच्चों पूछ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोग पढ़ रहे थे भिन्न के बारे में। पिछली क्लास में आप जो है भिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं। तो भिन्न जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पर पहले आप मुझे बताएं कि भिन्न होते क्या है। भिन्न में आपको 2 चीजें सिखाई गई होंगी, उनके आप मुझे नाम बताएं फटाफट से। 2 चीजों से मिलकर जो है वो भिन्न बनता है। अंश, हर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंश और हर। तो अंश कहाँ आता है बच्चों? अंश आता है ऊपर, है ना। और ये होता है हमारा बटे का निशान। बटा मतलब कि नीचे, है ना। इसके नीचे कुछ अभी लिखेंगे। और नीचे आता है हमारा हर। ठीक है, तो जो भी ऊपर होगा वो हमारा अंश होगा, जो भी नीचे होगा वो हमारा हर होगा। तो देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा है 5/6, तो मतलब यहाँ पर जो अंश है वो कौन है? अंश है बच्चों 5 और हर है यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये आपको जो है अच्छे से जो है वो पता होगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल ये था। वेरी गुड। जिन बच्चों ने चैट सेक्शन में लिखा है आप ये बिल्कुल ठीक है। तो इन्हें हम भिन्न कहते हैं। और ये भी जो है बच्चों वो 3 तरह के होते हैं। इनको भी हमने जो है वो वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में। पहला वर्ग है उचित भिन्न और जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉपर भिन्न। दूसरा वर्ग है यहाँ पर विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। एक उचित है तो दूसरा अनुचित है। अनुचित को आप विषम भी बोल सकते हो, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर तीसरा हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जो कि भिन्नों का और पूर्ण संख्या का जो है वो मेल होता है, मतलब उन दोनों से मिलके जो है वो बना होता है। तो अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं तो उचित भिन्न किसे कहते हैं? तो जब भी बच्चों भिन्न का जो अंश है, ठीक है, जो अंश है उसके हर से क्या होगा? छोटा होगा, कम होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये एक उचित भिन्न है। कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है। तो यहाँ देखिए 3/5, 3/10, 3/4, 5/7, ये सारे के सारे क्या है? छोटे हैं, है ना। और ये सारे के सारे क्या है? बड़े हैं। तो जो अंश है वो छोटा होना चाहिए और भिन्न जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब इसके लिए चलो एक छोटी सी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जिससे आप कभी भी उचित और अनुचित को नहीं भूलेंगे। ठीक है, पर थोड़ी सी आपको ये ट्रिक फनी लग सकती है लेकिन आपके ये काम भी बच्चों जरूर आएगी। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि उचित भिन्न क्या होता है और विषम या फिर विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न क्या होता है। मान लीजिए, अच्छा जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाएं, साथ में मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है बच्चों, जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं बेटा आप लेफ्ट ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, अभी शुरू हुआ है। अभी आपको मैं बता रही हूँ कि भिन्न जो है वो 3 तरह के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उचित भिन्न क्या होते हैं। जिनका अंश जो है उनके हर से छोटा होता है उन्हें हम उचित भिन्न जो है बच्चों वो कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखने के लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। मान लीजिए ये एक टोकरी है, ठीक है, या फिर ये मान लीजिए किसी की गोद है। ठीक है, ये जो बटा है ये किसी की गोद है और जो नीचे है वो कोई बड़ा व्यक्ति, ठीक है, बड़ा व्यक्ति है। तो ये बड़ा व्यक्ति है। अगर ये बड़े व्यक्ति की गोद है
तो गोद में जो है वो कौन होगा? क्या बड़ा व्यक्ति ही होगा? नहीं, गोद में जो है बच्चों वो छोटा बच्चा होगा। क्या होगा? छोटा बच्चा, है ना। तो इसका मतलब कि जब किसी बड़ी संख्या की गोद में छोटा बच्चा होगा बैठा हुआ, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि ऐसा ही तो होता है ना। उचित मतलब कि बढ़िया है, प्रॉपर है, ये चीज बिल्कुल उचित है, क्योंकि बड़े बच्चे की गोद में जो है वो छोटा बच्चा बैठा है, तो ये चीज बिल्कुल उचित है, मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? उचित भिन्न कह दिया। ठीक है, थोड़ी सी फनी आपको ये ट्रिक लग सकती है, पर इससे बच्चों आप कभी भी नहीं भूलोगे कि जो उचित भिन्न में जो है वो अंश जो है वो छोटा होना चाहिए, और ये हर जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ आई तो बच्चों वही टाइप कर दीजिए कि उचित भिन्न में जो है वो हमारा अंश जो है वो छोटा होना चाहिए, और जो हर है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आपने मुझसे पूछना है। हमने यहाँ पर ये सोचा कि ये नीचे वाला जो है वो बड़ा व्यक्ति है, ये बीच वाली जो है किसी की गोद है, और ऊपर वाला जो है वो ऊपर कौन होगा? तो ऊपर छोटा बच्चा होगा। अगर ऊपर छोटा बच्चा है तो सब कुछ ठीक है, उचित है। बड़े की गोद में छोटा है तो उचित है, प्रॉपर है। ठीक है, तो इसका मतलब अंश छोटा, हर बड़ा, मतलब उचित भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको आ गया अब विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। अब देखिए, अब फिर से हम यहाँ पर देख लें अगर इसकी परिभाषा, तो जब भी किसी भिन्न का जो अंश है उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न जो है विषम भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए फिर से अगर हम अपना वही एग्जांपल ले लें, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये अगर किसी की गोद है तो नीचे जो है अगर बड़ा व्यक्ति है और ऊपर जो है वो छोटा व्यक्ति है, तो सब कुछ उचित है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। बड़े आदमी ने अपने ऊपर छोटे से बच्चे को बिठाया है, बिल्कुल उचित चीज है। पर अगर वही यहाँ पर उल्टा हो जाए, अगर कोई बड़ा भारी भरकम व्यक्ति जो है वो बेचारे से छोटे बच्चे की गोद में बैठ जाए, तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही अनुचित होगा। ये प्रॉपर नहीं है, ये चीज इम्प्रॉपर है कि कोई बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे की गोद में बैठ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, छोटी सी, जो आपको थोड़ी फनी लग सकती है, लेकिन आप इससे कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर बड़ा ऊपर है और छोटा नीचे है, बड़ा ऊपर है, बड़ा जो है वो अंश है और हर जो है वो छोटा है, तो ये भिन्न हमेशा अनुचित होगा, हमेशा विषम होगा। ठीक है, हमेशा कैसा होगा? अनुचित होगा, विषम होगा। वहीं अगर छोटा ऊपर है, हर हमारा जो है वो छोटा है और अंश हमारा, सॉरी, अंश हमारा जो है वो छोटा है और हर हमारा जो है वो बड़ा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल उचित है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, हाँ बेटा, एग्जाम्पल में तो हम कोई भी डिजिट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कोई हमें वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस अभी पहचानना है कि उचित भिन्न कौन से होंगे और अनुचित कौन से होंगे। तो मुझे लगता है आपको अभी तक जो है समझ आ गया होगा कि उचित कौन है। अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो वो उचित है, अगर ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो वो अनुचित हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप चलिए मुझे बताइए, यहाँ पर मैं आपको कुछ भिन्न देती हूँ, आपने बताना है कि वो भिन्न कौन सा होगा। चलिए बताइए, ये कैसा भिन्न है? आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ये किस तरह का भिन्न है? उचित भिन्न। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे। उचित भिन्न। ठीक है, वेरी गुड, उचित भिन्न, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, जो अंश है वो छोटा है और जो हर है वो बड़ा है। ठीक है, उचित भिन्न है ये, वेरी गुड। ये कैसा है? प्रॉपर है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर है। और अगर मैं आपसे पूछूं, अब बताएं। अनुचित भिन्न। वेरी गुड, अनुचित है, क्योंकि ऊपर जो है वो बड़ा आ गया और नीचे जो है वो छोटा आ गया, तो इसलिए भिन्न जो है वो अनुचित हो गया, है ना। और ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी मुझे लगता है कि आपको उचित और अनुचित में जो है वो फर्क समझ आ गया है। तो अभी हम जो है वो मिश्र भिन्न की तरफ बढ़े हैं, फिर दोबारा से आपको मैं इसके बारे में पूछूंगी। देखिए, आपको यहाँ पर कहा गया है कि एक तीसरी तरह का भिन्न होता है जो कि होता है मिश्र भिन्न, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको हमने मिश्र क्यों कहा, मिक्स्ड क्यों कहा? ठीक है, इसको हमने मिश्र क्यों कहा, मिक्स्ड क्यों कहा? क्योंकि बच्चों बिल्कुल ही सिंपल है, ये जो है वो दो संख्याओं को मिक्स करके बनाया गया, उनके मिक्सचर से बनाया गया। ठीक है, देखिए, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब कैसा भिन्न? सभी बच्चे बताएं, उचित भिन्न मतलब कैसा? कौन बड़ा कौन छोटा? अंश छोटा हर बड़ा।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंश छोटा और हर बड़ा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए, जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, जो हमारा मिश्र भिन्न होगा, उसमें एक हमारी पूर्ण संख्या होगी और हमारा जो है वो उचित भिन्न होगा। कभी भी जो है वो अनुचित भिन्न नहीं होगा। 5/3/2 कभी नहीं होगा। हमेशा कैसा भिन्न होना चाहिए? उचित, जिसमें अंश छोटा हो और हर जो है वो बड़ा हो। ठीक है, हाँ। 6/1/3, वेरी गुड। जैसे कि अमन ने लिखा है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चों ने भी लिखा है 5/1/2, 2/3/7, वेरी गुड, है ना। तो ऐसे जो है क्या होता है, हमारा मिश्र भिन्न होता है। चलिए, तो मिश्र भिन्न क्या होगा? जिसमें एक पूर्ण संख्या होगी और एक उचित भिन्न होगा। ठीक है, तो पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे फटाफट से यहाँ पूछ लेती हूँ। आपने बताना है फटाफट से कि कौन सा भिन्न कैसा है। क्या ये एक मिश्र भिन्न है? क्या यस मैम। ये एक? यस मैम। ठीक है, यस कह रहे हैं। क्या कोई बच्चा नो वाला भी है? देखो बच्चा, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मिश्र भिन्न है वो मिक्सचर होगा किस किस का। एक होगी उसमें पूर्ण संख्या और दूसरा होगा उसमें उचित भिन्न। पर क्या ये भिन्न उचित है? क्या 9/3 एक उचित भिन्न है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, नो ऊपर मैम। बड़ा है, छोटा है, ये उचित थोड़ी ना हो सकता। ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो ये उचित नहीं, ये तो विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो इसका मतलब ये हमारा मिश्र भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्या ये हमारा मिश्र भिन्न है? यस मैम। ठीक है, यस वेरी मैम। गुड, यस गुड, मैम। वेरी गुड। अब आप मुझे बताएंगे मैम। ये कौन सा भिन्न है, किस तरह का भिन्न है ये? उचित भिन्न। उचित फ्रैक्शन। मैम उचित भिन्न। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, उचित, प्रॉपर, है ना। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ये कैसा भिन्न है? इम्प्रॉपर। सभी बच्चे बताएं। अनुचित भिन्न मैम। मैम अनुचित जिस भिन्न। बच्चे को जो लगता है वो बच्चे बताएं उचित भिन्न। कैसा है ये। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे इम्प्रॉपर। हैं उचित, कुछ कह रहे हैं अनुचित। देखिए, ऊपर जो है वो कौन है? अंश। अंश जो है वो बच्चों बड़ा है, हर जो है वो छोटा है। अब बताइए कौन है ये, उचित है या अनुचित है? मैम अनुचित। ठीक है, अनुचित है। और बच्चों आपने याद रखना है कि अनुचित भिन्न को ही क्या कहा जाता है? विषम भिन्न भी कहा जाता है। तो जब भी अनुचित होगा तो उसके साथ ही आपने विषम भी लगा देना है। ठीक है, मतलब आपको जरूरी नहीं कि अनुचित लिखा हुआ मिले, आपको विषम लिखा हुआ भी बच्चों नजर आ सकता है। ठीक है, अगर ऊपर बड़ा हो, अंश बड़ा हो, अभी हमने पढ़ा बड़ा हो ऊपर और नीचे जो है बेचारा सा छोटा है, छोटे के ऊपर हमने बड़ी चीज को रख दिया है, तो वो अनुचित होगा। ठीक है, वो उचित नहीं होगा, वो अनुचित होगा। चलिए, तो लगता है आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ आ चुका है। तो अब जो है आपको, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चों आप मुझसे फटाफट पूछिए। कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दें, वाई टाइप कर दें बेटा चैट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो, कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछ लें। ठीक है चलिए, तो काफी बच्चों ने जो है वाई टाइप कर दिया, इसका मतलब कि आप सभी बच्चों को समझ आ चुका है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स जो है वो मैं ऑफ करने जा रही हूँ, मैंने वो ऑफ कर दिया है क्योंकि आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन, वो भी किसमें? पोल सेक्शन में। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है बच्चों की जो 14/5 है वो किस तरह का भिन्न है, आपने देखना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर बच्चों आप सभी कहाँ देंगे? इसका आंसर आप देंगे पोल सेक्शन में, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है, ओपन हो चुका है। ध्यान से देखें, 14/5। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, ध्यान से देखें आप, क्या होगा ये? 7। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 18 बच्चे क्लास में हैं और 13, 14, 15, 14, 17 बच्चे क्लास में। 17 में से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे जो है वो अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी अपना आंसर जरूर जरूर दे दें। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चा बचता है बच्चों, तो अपना आंसर जरूर दें।
चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, तब तक आप अपना आंसर जो है वो बच्चों दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 16 बच्चों ने आंसर दिया और 16 में से 14 बच्चों का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो देखते हैं ये कौन सा भिन्न है बच्चों, तो ये है अनुचित भिन्न। क्यों है अनुचित? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर जो हमारा अंश हो वो बड़ा हो, मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई बच्चों, वो ट्रिक क्या थी कि हमने इसे मान लिया है किसी की गोद, ठीक है, तो नीचे अगर कोई छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के ऊपर अगर हम किसी बड़े आदमी को बिठा दें तो वो चीज कैसी होगी, वो चीज एकदम अनुचित होगी। क्या होगी? एकदम अनुचित होगी, क्योंकि छोटे के ऊपर जो है वो बड़ी चीज को रख दिया गया है, इसलिए क्या होगी? अनुचित होगी, इम्प्रॉपर होगी, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर 5/14 होता, ठीक है, तो नीचे बड़ा है, जो हमारा हर है वो बड़ा है, बड़े के ऊपर हमने छोटी चीज रख दी है तो ये उचित है, उस पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बड़े के ऊपर कोई छोटी चीज हो तो उसे हम कहेंगे उचित, और अगर छोटे पर कोई बड़ी चीज रख दे तो वो हो जाएगा अनुचित, ठीक है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात कर रहे तो अंश अगर बड़ा हो और हर अगर छोटा हो तो वो अनुचित होगा, अंश अगर छोटा है और हर अगर बड़ा है तो वो उचित होगा, ठीक है। इसलिए जो इसका आंसर है वो अनुचित भिन्न है, ठीक है। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको इसका पूरा सारांश दिया है, पूरी समरी आपको दी है कि भिन्न, देखिए भिन्न होता है, भिन्न को हम जो है वो P/Q के रूप में लिखते हैं, मतलब कि इसके पास एक अंश होता है, एक इसके पास जो है बच्चों वो हर होता है, ठीक है। उचित भिन्न, इसके 3 प्रकार हैं भिन्न के, एक है उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है विषम भिन्न या जिसे हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा है मिश्र भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। उचित भिन्न में जो अंश है वो छोटा होगा, हर जो है वो बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में अंश जो है वो बड़ा होगा और हर जो है वो छोटा होगा, ठीक है। और मिश्र भिन्न में क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगी और उचित भिन्न होगा, उन दोनों के मेल से बनता है मिश्र भिन्न। किन दोनों के? एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से, ठीक है। तो चलिए ये थी हमारी समरी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चों ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलिए, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है। क्या है? भिन्नों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, की कैसे हम भिन्नों को एक रूप से दूसरे रूप में लिखते हैं। आप पहले भी इसे पढ़ चुके होंगे, दोबारा से हम इसका यहाँ पर बच्चों रिवीजन कर रहे हैं। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक है। जो हमारा विषम भिन्न है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है? 15/4 है ना, तो 15/4 कैसा भिन्न है? अनुचित है, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, और अनुचित को ही जो है हम क्या कहते हैं? अनुचित को ही हम जो है वो विषम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अब सीखेंगे कि विषम भिन्न को या फिर अनुचित भिन्न को जो है वो कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला जाए। बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि 15/4 को हम कैसे लिखेंगे, बताइए जरा। अगर मैं इस बटे के निशान को हटाना चाहूं तो एक लाइन में मैं 15/4 को कैसे लिखूं? अगर किसी बच्चे को पता है 15 को 4 से भाग कर देंगे। वेरी गुड, 15 को 4 से भाग कर दे। तो देखिए ऊपर कौन है? ऊपर 15 है, तो पहले 15 ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पहले 15 ही लिखा जाएगा। फिर ये बटा है तो इस बटे के निशान का बना दीजिए भाग, ठीक है। पहले ऊपर जो लिखा है उसे लिखे 15, फिर इस बटे का बना दो भाग, और नीचे जो लिखा है वो आएगा बाद में, ठीक है। जो नीचे लिखा है वो आएगा इस भाग के चिन्ह के बाद। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर क्या लिख देते हैं कि 4/15, तो ऐसा बच्चों नहीं होगा। जो ऊपर है उससे पहले लिखो नंबर 1 पे, इस बटे का बना दो भाग, और जो नीचे है वो आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। ये सभी बच्चों को समझ आया कैसे इनको लिखना है? तो वाई टाइप कर दें। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 15/4 है तो इसको हम भाग दे देते हैं। भाग दे दीजिए, सिंपल है बिल्कुल, जैसे आप भाग देते हैं नॉर्मल वैसे भाग यहाँ पर देंगे। ये रहा 15, ये रहा हमारा 4, ठीक है। जो बच्चों पहले लिखा जाता है ना वो अंदर आता है, ठीक है। जो हम पहले लिखते हैं वो जो है इस डब्बे के अंदर, मतलब कि वो जो है जो हमारा भाज्य होता है उसकी जगह पर आता है, ठीक है।
इसके लिए भी आपको ट्रिक बता दूं छोटी सी, जो पहले आया है वो अंदर जाएगा। जैसे हम होता है ना, हम कभी कभी क्लास में कभी कभी मान लो हम बहुत लेट हो जाए तो हमें क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं। आपके टाइम में तो नहीं करते, पर हमारे टाइम में पहले किया करते थे। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे अपना आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपका आंसर मैं चेक करूंगी। तो वैसे आपने याद रखना है कि जो पहले आया, जो पहले लिखा गया है, जो पहले आया है वो इस बॉक्स के अंदर जाएगा, और जो बाद में आया है वो इस बॉक्स के बाहर रहेगा। ठीक है, जो पहले आया उसको अंदर डाल दीजिए, जो बाद में आया उसको आप बाहर रख दीजिए। तो 15 को हम 4 से भाग देंगे, तो चलिए देते हैं। तो 4 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं, पर कुछ तो आता होगा, जरूर आता है। 4 तिये 12 है ना, 4 तिये 12 ही होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 तिये 12, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आया, 15 में से 12 माइनस करें तो आता है 3। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। अब इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। आप चाहो तो सूत्र के हिसाब से चल लो। सूत्र क्या बोलता है, सूत्र बोलता है भागफल। ठीक है, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो चलिए लिखते हैं, भागफल है हमारा 3, 3 मैंने लिख दिया, सही शेषफल भी है मेरा 3, ये भी मैंने लिख दिया, और भाजक है मेरा 4। ठीक है, भाजक है मेरा 4, तो वो भी मैंने लिख दिया। तो देखिए 15/4 जो है वो किसमें बदल गया, हमारे मिक्स या फिर मिश्र भिन्न में बदल गया, जो कि है 3 सही 3/4। और ये एक मिश्र भिन्न है, क्यों, क्योंकि देखिए ये एक पूर्ण संख्या है और ये एक उचित भिन्न है। उचित में छोटा ऊपर, नीचे बड़ा। ठीक है, तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सूत्र अगर हम भूल जाएं तो क्या होगा, तो बच्चों इसके लिए भी एक ट्रिक है। बहुत सारी ट्रिक आपके लिए यहाँ पर मैंने लाई हुई है, बहुत सारी, है ना। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, यहां से चलना शुरू करना है, भागफल से। याद रखें, भागफल से आप चलना शुरू करें, कहां को, भाजक की तरफ को, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहां से आपने चलना शुरू किया, कहां की तरफ को, अपने भाजक की तरफ को। तो देखिए 3, सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, 3 सही। जब हमने यहां से चलना शुरू किया तो रास्ते में हमें कौन मिला, रास्ते में हमें मिला शेषफल, तो शेषफल को यहां लिख दीजिए 3। और उसके आगे जब हमने चलना शुरू किया तो हमें जो है रास्ते में कौन मिला, मिला हमारा भाजक, तो उसको नीचे लिख दे। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है कि यहां से यहां को चल लीजिए, या फिर आप सूत्र के हिसाब से भी जो है वो अपना काम कर सकते हैं। आंसर देखिए दोनों का सेम है, ये भी 3 सही 3/4 है और ये भी 3 सही 3/4 है। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया कि कैसे करके क्या हुआ है, तो बच्चों आप वाई टाइप कर दें, उसके बाद आपको जो है आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट अगर यस रहता मैम। है तो आपने मुझसे बच्चों अभी के अभी पूछना है। कोई भी डाउट अपने मन में आप बच्चों प्लीज ना रखें, कोई भी छोटा सा भी डाउट है अगर, ठीक है। काफी बच्चे कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है, किसी बच्चे को अगर होगा तो आप मुझसे जरूर जो है बच्चों वो पूछ लीजिएगा। ट्रिक मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि आप यहां से चलना शुरू करें, पहले आप एक बार भाग दे दें, भाग देने के बाद जो है वो भागफल से चलना शुरू करें। ठीक है, और कहां तक आपने जाना है, भागफल से होते हुए आपने जाना है अपने भाजक की तरफ, और जैसे ही आप अपने भाजक तक पहुंचते हो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, भागफल शेषफल भाजक, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं हम इसको कि क्या इसका सॉल्यूशन है। देखिए, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही किया गया जैसे अभी अभी हमने किया कि भागफल शेषफल और भाजक। ठीक है, इसको ऐसे हमने भाग दे दिया, फिर भागफल से चलना शुरू करेंगे यहाँ को। ठीक है, कुछ बच्चे उल्टा चलते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से चलना शुरू करते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना है, भागफल से चलना शुरू कीजिए, क्योंकि भागफल ही हमारा उत्तर होता है ना। उत्तर से चलना शुरू करो और यहाँ तक चलो, तो बीच रास्ते में आपको जो जो भी मिलता जाएगा उसको जो है आप लिखते जाएं और अपना आंसर जो है आपको बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सभी बच्चे करके दिखाएं। आपको कहा गया है कि 76 को 9 से, मतलब 76/9 को जो है आप मिश्र भिन्न में बदल दें। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें। आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, कहां आपने भाग दिया, कहां आपने अगर सूत्र का यूज किया तो आपका मैं देखूंगी आपने वो सूत्र कहां लिखा है। अगर आपने ट्रिक का यूज किया है ऐसे चलने वाला, तो मैं देखूंगी कि आपने कहां ऐसे एरो जो है वो बनाया है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे हल करें और अपनी कॉपी जो है मुझे जरूर जरूर दिखाएं। अगर आप सूत्र का यूज करते हो तो आप सूत्र लिखें, अगर आप जो है ट्रिक का यूज करते हो तो आप उसको भी जो है अपनी कॉपी पे जरूर मेंशन करें कि मैंने जो है इस तरह से इसका उत्तर जो है वो निकाला है। ठीक है,
जिस भी बच्चे का होता जाएगा वो अपना कैमरा जो है वो खुद ऑन कर लेना, ठीक है। और कैमरा ऑन करके आप सभी बच्चों ने क्या करना है, आप सभी बच्चों को वैसे तो बता दिया गया है, पर फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप कैमरा ऑन करोगे आपको जो है बच्चों अपना फेस नजर आएगा, तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है ऐसा एक स्पीकर दिख रहा होगा, अपनी स्क्रीन के बिल्कुल टॉप में, है ना, स्पीकर दिख रहा होगा। स्पीकर के बिल्कुल साथ में ऐसा एक आपको निशान दिख रहा होगा, तो आपने जो है जब आप कैमरा ऑन करोगे आपको आपका फेस नजर आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपका बैक कैमरा ऑन होगा, फिर आप अपनी कॉपी मुझे आराम से जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। महेश, अभी मैं आपकी नोटबुक देख रही हूँ बेटा, कैमरा ऑन रखिएगा। 8:76 आपने बेटा सूत्र लिखा या आपने ट्रिक का यूज किया उसको मेंशन करें, आपने कैसे किया है वो भी आप जरूर लिखें। अगर आपने ट्रिक का यूज किया तो ऐसे एरो बनाए कि कहां से कहां को आप चले थे, या फिर सूत्र लिखें, ठीक है बेटा। अपना कैमरा ऑफ कर दे महेश। पायल, मैं भी आपका देख रही हूँ, आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा बेटा, ठीक है बेटा। आपने आंसर तो आपका ठीक है, लेकिन आपने लिखा थोड़ा सा इसे अलग है। 8 जो आपने लिखा है ना पर आंसर में, ये बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। देखिए ये 4 के साथ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर बटा है ना वहां पर 8 लिखना है, ठीक है। बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बस आपने थोड़ा सा जो है वो लिखने में गड़बड़ थोड़ी सी हो गई है, ठीक है। जो एक और नाम से पायल है, जो नागेश्वर जी के नाम से ज्वाइन होती है, बेटा अपना कैमरा ऑन रखें। अभी जो प्रमोद जी के नाम से ज्वाइन हुई थी पायल, उन्हें मैंने बताया था, ठीक है। जो वंदना देवी जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुई है या ज्वाइन हुए, बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नितिन, आपका आंसर मैं भी देख रही हूँ, ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नितिन, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं बेटा। पूजा का मैं अभी देख रही हूँ, पूजा अपना कैमरा ऑन रखें। अच्छा, एकता, हाँ, आपका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, एक मिनट में यहाँ लिख लेती हूँ, एकता, ठीक है। कैमरा ऑन करें बच्चों, आपका किसी का भी कैमरा मुझे ऑन नजर नहीं आ रहा, अगर आपने रखा है तो। यमन, आप अपना आंसर दिखाएं। हाँ बेटा, अब आपका ठीक है। पायल, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ज्योति, आप अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखाएं। कपिल, आप अपना आंसर दिखाएं बेटा। यमन बेटा, ऊपर देखिए स्पीकर के पास जो है ऐसा गोला सा बना होगा, उस पर क्लिक करें तो आपका कैमरा जो है वो रोटेट हो जाएगा, बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। ज्योति, आपने कैमरा शायद ऑफ कर दिया। ठीक है यमन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ज्योति, आपका नजर नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो कोई बच्चा अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो आप माइक ऑन करके बच्चों बता दें, क्योंकि आपका कैमरा किसी का भी मुझे यहाँ पर ऑन नजर नहीं आ रहा है। दिव्या, आप अपना आंसर दिखाएं। चलिए ठीक है, अभी जो है जिन बच्चों ने आंसर दिखाया था उनका लगभग लगभग ठीक था, बाकी बच्चे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर अपना आंसर दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, हमने क्या करना था, हमने जो है इसको भाग देना है, तो चलिए भाग देते हैं। 9 से हम इसको भाग देंगे, 9 यहाँ पर है, 76 यहाँ पर है, हमें पता है कि 9 के पहाड़े में 76 तो नहीं आता, लेकिन कुछ तो आता होगा, तो चलिए गिनते हैं। 9 8 72 होता है ना, 9 8 कितना होता है, 72 होता है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 9 8 72, माइनस कर देंगे तो 6 में से 2 गए तो बच्चों बचते हैं 4, और यहाँ पर आ गया क्रॉस। तो अगर हम सूत्र के हिसाब से चले तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर बच्चों सूत्र लिख के बता देती हूँ। सूत्र कहता है कि पहले अपना भागफल लिख लें, ठीक है, भागफल अपना पहले लिख लें, फिर अपना जो है वो शेषफल लिखें ऊपर, और जो आपका भाजक है उसे लिख लें नीचे, ठीक है। हाँ भाजक, ठीक है, इसे कहाँ लिख लें, नीचे लिख लें। तो अगर सूत्र के हिसाब से चले तो देखिए यहाँ पर भागफल जो था वो मेरा वो था 8, सही शेषफल था 4, और भाजक है 9, ठीक है। तो ये देखिए इसे कैसे लिखना है, इसे ऐसे नहीं लिखना है आपने, 8 और 4 एक बराबर नहीं होने चाहिए, 8 जो है आपका वो बिल्कुल बटे के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप मिश्र भिन्न लिखें तो 8 जो है वो बटे के बराबर होना चाहिए, 4 ऊपर और 9 नीचे। अगर हम अपनी ट्रिक के हिसाब से चले तो चलिए यहां से चलना शुरू करना है और यहां तक हमने पहुंचना है। चलना शुरू किया मैंने 8 से,
चलते गए चलते गए चलते गए, रास्ते में मिल गया 4 तो बटा 4 आ जाएगा ऊपर, और चलते गए रास्ते में आ गया 9 तो 9 आ जाएगा नीचे। तो 8 सही 4 बटा 9 इसका सही उत्तर है, जो कि काफी बच्चों का बिल्कुल ठीक था। ठीक है, चलिए, तो ये था कि कैसे जो है वो हम विषम भिन्न को, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। किसी बच्चे का इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बच्चों अभी के अभी पूछें। कोई भी डाउट अगर है तो मुझसे अभी पूछे, नहीं है कोई डाउट तो वाई टाइप कर ले फटाफट से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे कि अभी हमने जो है वो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला था। अब हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, जो हमारा मिश्र भिन्न है उसको हम जो है क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी बच्चों ने इसका उत्तर लिख दिया है, पर हम यहाँ पर इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बटे वाला है ना, इसको क्या करेंगे हम जो है इसको 2 से नीचे वाले को कर देंगे गुणा। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करके जो भी उत्तर आएगा, उत्तर, उस उत्तर में हम इस एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 गुणा 8 ब्रैकेट लगा दीजिए, जमा 1। ठीक है, और अपॉन में बटे में क्या आएगा, बटे में बच्चों जो इसका हर है, जो हर में यहां बैठा हुआ है वही हर में यहां पर भी आएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं फटाफट से। 8 दूनी होता है 16, 16 में एक जुड़े तो आ गया बच्चों 17, 17 बटा 8 जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है, पहले इस संख्या को नीचे वाली से गुणा कर दो, उत्तर आएगा, उस उत्तर में जो है वो ऊपर वाले को जमा कर दो। ठीक है, नीचे वाले को करना है गुणा और ऊपर वाले को उस उत्तर में कर देना है जमा, और हर में जो बैठा है वही हमारे हर में बच्चों आएगा। ठीक है, समझ आया सभी बच्चों को? वैसे आप सभी बच्चों ने इसका आंसर लिख ही दिया था, तो वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। 8 को किया इन्होंने 2 से गुणा, या फिर 2 को 8 से गुणा, और जो भी उत्तर आया 16, उसमें 1 को जोड़ दिया, तो 17 बटा 8 जो है हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए इसे करके दिखाएं, और अपनी कॉपी जो है सारे बच्चे मुझे दिखाएंगे। 3 सही 5 बटा 7, आप इसे लिख के दिखाएं कैसे लिखा है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना इसे पीछे, ऐसे ऐसे आप मुझे लिख के बताएंगे किसको किससे गुणा, किसको किससे जमा। ठीक है, और बटे में कौन, ये आपने मुझे बताना है। जैसे आपका होता है, आप अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपनी नोटबुक बच्चों दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक दिखाएं महेश, कैमरा ऑन करें और नोटबुक दिखाएं। तो 21 बेटा, कितना आंसर लिखा है आपने, 26? अच्छा, ठीक है, ओके। मोनिका आपका मैं अभी देख रही हूँ बेटा। एक मिनट एक मिनट, अपना कैमरा ऑन रखे मोनिका। हाँ देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा ना, गुणा करके और जमा करके, बहुत अच्छे। 7 को 3 से गुणा करना है और उसमें जो है 5 जोड़ देना है। 7 के 21, 21 जमा 5, 26 बटा 7। वेरी गुड, बहुत अच्छे मोनिका, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जो पायल ज्वाइन हुई है नागेश्वर जी के नाम से, बेटा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, आपने भी बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा जैसे आपको बताया गया, बहुत अच्छे। यमन आपका आंसर भी बेटे बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। नितिन आपका आंसर बेटा ठीक है, लेकिन देखिए आपने बटे में 7 नहीं लिखा। जब आपने लिखा ना 3 गुणा 7 जमा 5, तो उसके बटे में भी बेटा 7 लिखिए, उसके बटे में भी जो है वो 7 लिखिए। ठीक है, एकता का मैं अभी देख रही हूँ, तो ठीक है बेटा, एकता आपका भी बिल्कुल ठीक है। हाँ वेरी गुड। कपिल आपका आंसर थोड़ा सा उस तरफ कीजिए, आंसर दिखाइए। ठीक है, वेरी गुड, 26 बटा 7, बहुत बढ़िया। हाँ नितिन, अब आपका बिल्कुल ठीक है। पूजा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों को मैंने बोल दिया है वो अपना कैमरा ऑफ कर दें, जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक दिखा दी है। बाकी बच्चे दिखाएं भाई अपनी नोटबुक, जो बच्चे रहते हैं। ठीक है महेश, आपका जो उत्तर है बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एक मिनट पायल, मैं आपको अभी देख रही हूँ।
7 3 21, हाँ इसका आंसर बताया। इसका आंसर आपने कहाँ लिखा? 26/7 बेटा, 25/7 नहीं, कहाँ लिखा? मुझे दिख नहीं रहा। ऊपर लिखा है आपने, थोड़ा सा उधर बराबर है कि उधर दिखाइए कहाँ आपने इसका उत्तर लिखा। उस तरफ, दूसरी तरफ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, 26/7, वेरी गुड वेरी गुड। अरुण जोगी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, बेटा मैं आपकी नोटबुक अभी देख रही हूँ, कैमरा अपना ऑन रखें। अरुण जोगी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है आपका 22 नहीं बेटा, 22 नहीं आएगा, एक नहीं है वो, 3 सही, 5/, देखिए 5/7 है। हाँ, उसको एक की जगह आप 5 लिखें और फिर 21 में 5 जोड़े तो आपका जो है वो 26 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, आप सभी ने काफी अच्छे से अपना क्वेश्चन किया है, सभी बच्चों को शाबाश। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर मैं भी फटाफट से सॉल्व कर लेती हूँ, फिर आगे जो है पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो हमने क्या करना था, जो नीचे वाली संख्या है उसको हम करते हैं गुना, तो 7 गुना 3 ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और उसमें जमा कर देंगे हम 5 को, ठीक है। और इसके अपॉन में, इसके हर में 7 है तो इसके हर में भी 7 ही आएगा, ठीक है। 7 3 होता है 21, है ना, 7 3 होता है 21, तो 21 जमा 5 और बटे में 7 ही रहेगा। 21 में 5 जोड़े तो कितना आता है, तो आता है 26 और बटे में 7 ही रहेगा, तो 26/7 जो है वो इसका सही उत्तर है, जो कि आप सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी आपका चैट बॉक्स जो है वो होने वाला है ऑफ, क्योंकि आपके सामने जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था, आप जो है बच्चों पोल में भी अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, जब आपको कहा जाएगा कि मिश्र भिन्न को, जैसे कि सॉरी अनुचित भिन्न को, जैसे कि 15/4 था, इसको जो है वो मिश्र में बदलो, तो आपने जो है वो भाग दे देना है फटाफट से, है ना। 4 3 12 और यहाँ पर भी 3, और आपने जो है ऐसे को चलना है या फिर आपने अपना सूत्र लगा देना है, ठीक है। तो आप इसे ना भूलें, ये भी आपको भी, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, 5 सही 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखें। 5 सही 1/3, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से। और देखिए, आपको यहाँ पर फिर से सेम सेम जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे होंगे, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अपना आंसर निकालिए बिल्कुल आराम से, ठीक है। और क्या कीजिए, देखिए कि आपका जो आंसर है वो कहां पर छिपा हुआ है, किस ऑप्शन में लिखा गया है, उसे आप फिर सिलेक्ट करें और अपना आंसर दे दें। बहुत बढ़िया, 7 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे बच्चों। 18 बच्चे क्लास में हैं, 18 में से 8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी बच्चे कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपने जो है इसे किसमें बदलना है, आपने इसे विषम भिन्न में बदलना है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। बेटा नहीं, अभी आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे, पूजा कैमरा ऑफ रखें, अभी आपका पोल में क्वेश्चन चल रहा है ना, तो इस दौरान जो है कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। जिस बच्चे ने इस क्लास में सभी क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे, उनका नाम मैं अगली क्लास में जरूर बताऊंगी, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे, उनका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर आप सभी बच्चों को बताऊंगी। 15 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, तो चलिए अब हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। जो बच्चे रहते हैं 3 बच्चे, वो भी अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में तब तक दे दीजिएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर मुझ तक आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे ने गलत कर दिया, बाकी सभी बच्चों का ठीक है। चलिए अब आप अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो फटाफट से दिखा सकते हैं। ठीक है पूजा, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। महेश, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। यमन, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एकता, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। पायल, आपका मैं अभी देख रही हूँ। मोनिका, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आप अपना कैमरा ऑफ कर दिए, जिन बच्चों को मैंने बोल दिया है ना। महेश, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। जो दोनों पायल हैं, दोनों नाम से है ना, जो दोनों पायल हैं, बेटा आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। नितिन, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। जो अरुण जोगी जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपका आंसर दिख नहीं रहा ढंग से, थोड़ा आप इसे दिखाएं तो, थोड़ा ब्लर आ रहा है नजर, है ना, थोड़ा सा आप कैमरा दूर रखें अपने से।
आपने आंसर लिखा है 16/3। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। वैसे तो आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या करेंगे, हम 5 को कर देंगे 3 से गुणा और उसमें जो है वो 1 को जोड़ देंगे। हर में जो इसके हर में है वही इसके हर में भी आएगा, तो 5 3 होता है 15, 15 में 1 जोड़ो और बटे में लिख दो 3, तो ये आ गया 16/3, जो कि हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को ही अपना आंसर माना था सिवाय एक बच्चे के। ठीक है, चलिए तो अभी आपको एक और क्वेश्चन है जो प्रोटेक्शन में नजर आने वाला है। पायल बेटा अपना माइक ऑफ कर दें। जो नागेश्वर जी के नाम से पायल बच्ची ज्वाइन हुई है ना बेटा, अपना माइक ऑफ कर दें। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर लंबा लगेगा पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उतना टफ भी नहीं है। 78/11, ठीक है, इसको आपने क्या करना है बच्चों, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न में जो है वो बदल देना है। तो चलिए कीजिए। अब आप इसमें बिल्कुल ध्यान रखिए किसको किससे भाग देना है, ये मैंने आपको बताया है ना। कैसे इसको हम लिखेंगे एक लाइन में, वो आप इसे पहले एक लाइन में लिख लें और उसके बाद जो है इसे सॉल्व करके अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। ठीक है, तब तक के लिए कोई भी बच्चा जो है अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता, ना ही आपने करना है। दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन कीजिए बच्चों। यहाँ पर भी आपको जो है वो ऑप्शन सेम सेम नजर आ रहे होंगे, पर आपने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है और अच्छे से उसको देखना है कि आपका वाला आंसर किस ऑप्शन में है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक 6 के 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी बच्चे कर रहे हैं, शाबाश सभी बच्चों को। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, एक बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया है, पर चलिए कोई बात नहीं, बाकी बच्चों का अभी तक ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 18 बच्चे क्लास में हैं, 18 में से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे जो है वो अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप इसे अब सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर जरूर दें। चलिए क्योंकि 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, काफी ज्यादा बच्चों ने अपना आंसर अब तक दे दिया है, तो हम जो है वो 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करते हैं। तब तक के लिए कोई बच्चा रहता है जिसने आंसर नहीं दिया, वो अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा। 15 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है, वेरी गुड बच्चों। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। 15 बच्चों ने आंसर दिया था, 15 में से जो है वो 14 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे ने फिर से गलत कर दिया है। तो अगली क्लास में पता लग जाएगा कि किस बच्चे से गलत हो रहा है, फिर हम जो है उसे दोबारा से ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है, चलिए नोटबुक सॉरी कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक बच्चों आप दिखा सकते हैं अब। मोनिका का ठीक है, पायल आपका भी ठीक है, एकता आपका भी ठीक है, नितिन आपका भी ठीक है, वेरी गुड। यमन आपका भी ठीक है, पूजा आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा और जो नागेश्वर जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है, पायल आप दोनों अपना कैमरा ऑफ कर दे क्योंकि आप दोनों का ठीक है। हाँ, जो प्रमोद कुमार जी के नाम से पायल बच्ची आप ज्वाइन हुए हैं, आपने डिवाइड किया, उसके बाद अपना आंसर कहाँ लिखा वो बताएं। डिवाइड करने के बाद आंसर कहाँ लिखा? सात, सही है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। आपका भी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। महेश आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, एक मिनट देखने दीजिए। कैमरा ऑन रखे महेश। ठीक है, और कोई अगर अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो बच्चों आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा।
तो 78/11 था। यहाँ पर हमने क्या करना था, अभी अभी आपको सिखाया कि जो ऊपर होता है वो पहले आएगा, तो 78 आ गया पहले, और ये जो बटा है इसका बन जाएगा भाग, और ये बन जाएगा 11। जो पहले होता है वही जो है वो भाग के अंदर आता है, तो 78 यहाँ आ गया, 11 आ गया बाहर, और सभी को पता है कि 11 का पहाड़े में 78 तो आता नहीं, तो 11 सत्ते 77, यहाँ बच गया एक, और यहाँ पर आ गया क्रॉस। अब अगर आप सूत्र के हिसाब से चले या आप ट्रिक के हिसाब से चले बच्चों, आपकी मर्जी है। यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और यहाँ को हम जाएंगे, तो पहले लिखेंगे हम 7, 7 के बाद चलते चलते मिला हमें 1, तो 7 सही 1/11। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। सूत्र में भी क्या होता है, सूत्र भी हमें कहता है कि पहले भागफल, फिर शेषफल, और फिर भाजक। ठीक है, तो इसके हिसाब से चले तो भी क्या होगा, भागफल है 7, 7 सही शेषफल है 1, और भाजक है 11, तो 7 सही 1/11, विच इज ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक अपना आंसर दिया था। ठीक है, वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर था। तो अब हम जो आगे अगला पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, मतलब सबसे जरूरी ये है, और आप सभी बच्चे इसमें सच में ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो है हमारे भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जब भी आपको कहा जाता है कि इनको जो है आपस में काटिए, है ना, काटने के लिए जब भी आपको कहा जाता है तो सभी बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे काटेंगे तो कैसे हम काटेंगे, तो बच्चों आपने जो है वो एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने ऐसा नंबर, मैं अब यहां पर लिख देती हूं, पहले देखते हैं यहाँ आगे लिखा तो नहीं है कहीं। जब भी आपने भिन्नों को काटना हो, ठीक है, तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी होगी। क्या करना होगा, ऐसी संख्या ढूंढिए जो अंश और हर दोनों को एक साथ भाग दे सके। ठीक है, भाग दे सके। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे लिख लें, क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाला है। ये जो आपको यहाँ पर एक चीज बताया है, एक रूल आपको बताया गया है, वो ये है कि आपने ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को, अंश को भी और हर को भी एक साथ काट सके। अब जैसे देखिए, जो आपका 10 है वो 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, जो आपका 8 है वो भी 2 के पहाड़े में आता है ना, तो 2 एक ऐसी संख्या है जिससे हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे 4 से काट सकती हूं? क्या 10/8 को 4 से काटा जा सकता है? नो मैम। क्यों बेटा? अगर आपको इसका रीजन पता तो आप इसका रीजन भी बताएं, क्यों नहीं काटा जा सकता? 4 की टेबल में 8 तो आता है, पर 10 नहीं आता। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि 4 के पहाड़े में 8 तो आएगा लेकिन 10 नहीं आएगा। और हमें कैसी संख्या चाहिए? हमें ऐसी संख्या चाहिए जो अंश और हर दोनों को एक साथ भाग दे दे। ठीक है, एक साथ जो क्या करे, उनको भाग दे सके। तो अगर मैं कहूं इसको, तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा क्या? नो मैम। 5 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा? नो मैम। नहीं कटेगा। सिर्फ किससे कट रहा है? 2 से ही कट रहा है। दो। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से कट करेंगे। बच्चा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रख लें। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसको हम किससे काटेंगे? इसको हम 2 से काटेंगे। काटते वक्त बच्चों आपने क्या ध्यान में रखना है कि जब आप काटते हो तो आपने काट करके यहाँ पर पे भागफल लिखना होता है। क्या लिखना होता है आपने? भागफल। जैसे देखिए, मैंने जो है 8 को 2 से मैंने यहाँ पर काटा, तो 2 चौके होता है 8। ठीक है, और बीच में आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर मैं 4 लिखूंगी, क्योंकि 2 चौके, 2 को जिससे मैंने गुना किया वो संख्या यहाँ पर आएगी। ठीक है, या फिर भागफल आप रहने दें, आप ऐसा समझ लें, जिससे हम काट रहे हैं उसको हमने किससे गुणा किया? 2 को मैंने 4 से गुणा किया तो मेरा 8 आया, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगी। 2 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से तो काट रहे हैं ना, तो 2 नहीं लिखेंगे। उसके अलावा जो संख्या बचती है 4, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब वैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ना कि 2 याद हो, ना कि कुछ और। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे हम 4। तो अब देखिए, ये 5 है, ये 4 है, क्या 5 और 4 आपस में कट सकते हैं? नो मैम। क्योंकि 5 देखिए, 5 अपने ही पहाड़े में
आएगा, और 4 जो है वो 2 के और अपने पहाड़े में आएगा। 5 ना तो 2 से जाता ना 4 से जाता, तो इसका मतलब ये इसका सरलतम रूप है, इससे ज्यादा सरल हम इसे बच्चों नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसा है जैसे जिससे हम जो है वो काटते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, आगे आपको जो है थोड़े से टफ टफ एग्जाम्पल भी जो है वो दिए जाएंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। वैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने इसके गुणनखंड बना के इसको काटना सिखाया है, पर ये आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप जो है वो सिंपल से जैसा सिखाया गया है वैसे आप इसे काटे। ठीक है, चलिए, और जब हम इसको काटते हैं, है ना, तो 10/8 जो है वो 5/4 के बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या माने जाएंगे? बराबर माने जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 10/8 बड़ा है या फिर 5/4 बड़ा है। अगर इसको कट करके, इसको काट के अगर 5/4 आ रहा है, तो इसका मतलब जिसको हमने काटा वो दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 15 है, ये 20 है, इसे काट के दिखाएं सभी बच्चे। 15/20 को जो है आप इसके सरलतम रूप में लिख के बताएं। ऐसी संख्या ढूंढे जिससे हम इन दोनों को काट सकते हो। कौन सी है वो संख्या? कौन सी है वो संख्या? 5 5। 5 वेरी गुड, 5 है ना, तो 5 से काटते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 3 15, 5 चौके 20, तो यहाँ पर आ गया 3/4। और जो हमारा 15/20 है और जो 3/4 है, दोनों ही आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़े से एग्जांपल यहाँ पर दे देती हूँ। चलिए इसे कट करके दिखाइए। तीन सौ बटा 5 है, इसे आपने कट करके दिखाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है इसे 5 से आपको पता होगा कि 5 से जो है वो कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं जिनके अंत में क्या हो? 0 हो और 5 हो। तो ये यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 है, तो मतलब ये 5 से जो है वो आसानी से कट सकती है। तो 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, है ना, 5 छिक्के 30 होता है। और यहाँ पर जो है वो 5 0 0, मतलब अगर कभी भी जो है वो एक्स्ट्रा 0 बच जाए, जैसे मान लीजिए पहले मैं इतना ही काटती हूँ, 5 छिक्के 30। ठीक है, अब ये 0 तो बच गई। 5 के पहाड़े में क्या 0 आता है? हम कहेंगे हाँ आता है। कहाँ आता है? 5 0 0, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0 0 0, ये भी कट हो गया, तो मेरा उत्तर आ गया 7। ठीक है, अब इसी का मैं आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पर देती हूँ, तो आप मुझे अब कट करके बताएंगे 300/50 को। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम जो है एक 0 से एक 0 को कट कर सकते हैं। इसको मैंने कट कर दिया, एक 0 से एक 0 काट दी, मेरे पास बचा 30 और 5, और 5 एकम 5, 5 छिके होता है 30, तो मेरा उत्तर आ गया 6/1, जिसको हम सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी आप मुझे एक और क्वेश्चन करके बताएंगे। इसे आप करके बताएं, काट के बताएं। सभी बच्चे कोशिश करें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप इसे कट करें तो कट जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर 534 कैसे आया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हम जो है हमें पता है कि 5 पंजे कितना होता है, 5 पंजे होता है 25, तो मैंने इसको काट दिया। 5 पंजे यहाँ पर कितना आ गया? 25। अब देखिए मुझे तो 26 चाहिए था, लेकिन मुझे कितना मिला? मुझे तो सिर्फ 25 ही मिल पाया। 5 पंजे 25। ठीक है, मुझे 26 चाहिए था पर मुझे 25 ही मिल पाया। कितना बच गया? एक जो है वो यहाँ पर मेरे पास बच गया। ठीक है बच्चों,
अभी यहाँ पर सारे बच्चे सुने, ध्यान से सुने, बेहतर चैट बॉक्स में आप कुछ भी ना लिखें, इसे आप ध्यान से समझे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बाद में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर से मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया। 5 का पहाड़ा पड़ा, 5 पंजे क्या होता है, 5 पंजे होता है 25। बेटा चैट बॉक्स में कुछ ना लिखें अभी के लिए प्लीज, आप यहाँ पर देखें कि क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 5 पंजे 25 होता है, लेकिन ये 25 नहीं है, ये तो 26 है, तो मुझे चाहिए था 26 पर मुझे सिर्फ 25 ही मिल पाया। तो हम क्या करेंगे, जितना हमें चाहिए था, ठीक है, और जितना हमें मिला उसको क्या कर देंगे, आपस में हम माइनस कर देंगे। चाहिए था 26, मिला 25, तो यहाँ पर बच गया 1, ठीक है। अब ये जो 1 है बच्चों, ये कहाँ चला जाएगा, तो ये 7 के ऊपर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब ये 7 और 1 8 नहीं कहे बनेगा, ये बनेगा 1 और 7 17, ठीक है। क्या बनेगा ये अब 17 बन जाएगा। अब मैंने 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 17 आना चाहिए, पर क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। तो कितना आता है, 5 3 15 आता है, तो मैंने इसे यहां तक कट कर दिया अभी, 5 3 15, ठीक है। पर मुझे तो 17 चाहिए था, चाहिए मुझे कितना था, 17। मुझे कितना मिल पाया, मुझे सिर्फ 15 ही मिल पाया। माइनस कर दीजिए यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ पर बच गया 2। तो अब ये जो 2 है ये इस 0 के ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा अब 20, ठीक है। अब इसको भी काटिए, तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है, इसीलिए इसका जो उत्तर है वो 534 आया, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे जहां पर आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपको जो है ऐसे हसल दे दे के इसको सॉल्व करना होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप मुझसे क्लास एंड होने के बाद पूछ लीजिएगा। उससे पहले आप मुझे क्वेश्चन करके बताएं, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। चलिए इसको आप 2 से भाग मतलब कि 2 से आप इसे काटिए। और आपकी नोटबुक भी चेक की जाएगी, कहाँ आपने इसे काटा है, कैसे आपने इसे काटा है, ठीक है। तो अपनी नोटबुक भी बच्चों आप तैयार रखें। ठीक है, जिस बच्चे का हो जाएगा वो अपनी नोटबुक जो है वो ऑन, सॉरी अपने कैमरा जो है वो ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे पूजा, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। मोनिका आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा 646 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि देखिए 2 सत्ते 14 होता है, 2 चौके नहीं होगा, 2 सत्ते 14 यहाँ पर आएगा। पूजा आपका आंसर मैं अभी देख, सॉरी पायल आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। नितिन आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखाएं, यमन, ज्योति, पायल, एकता, कपिल, सभी बच्चे अपना आंसर दिखाएं। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है एकता, वेरी गुड। चलिए, तो अभी क्योंकि क्लास का टाइम भी होने वाला है तो अभी मैं आपका नहीं देखती हूँ, अभी हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ पायल आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मोनिका थोड़ा सा अभी भी मुझे आपका आंसर गलत नजर आ रहा है बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद जो है देख लीजिएगा आप कहाँ गलती हुई, कहाँ आपका ठीक है। तो इसको जब हम देखिए 2 से इसको हम जब काटने लगे तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 का पहाड़ा पड़ा तो हमें मिला 2 छिके 12, लेकिन हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था 13, पर हमें कितना मिला, हमें सिर्फ 12 मिला। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 गए तो आता है 1, वो 1 जो है इसके सिर पे चला जाएगा, तो ये बन गया 15। 2 का पहाड़ा पड़िए 15 आना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता, 2 सत्ते होता है 14, हमें चाहिए था 15 पर हमें 14 ही मिल पाया, क्रॉस कर दिया, यहाँ पर आ गया 1, वो 1 फिर जो है इसके सिर पर चला गया, तो 2 छिके 12, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 676 है, जो कि काफी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है आपको यही काटना सिखाया जाएगा कि कैसे इसके सरलतम रूप में लिखा जाता है, और इसके आपको पोल सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन भी बच्चों दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है कट करने में या फिर भिन्नों के बारे में तो आप मुझसे पूछे, नहीं है कोई डाउट बच्चों अगर आपको, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।